सही है। तो अब मैंने क्या करना है यहाँ जो है इसका मतलब कुछ जो वो है कोडिंग पे, हाँ, कुछ वर्डिंग जो है इसमें से स्प्लिट करनी है, हटानी है, सही है। तो उसके लिए जो है हमारे पास स्लाइस का फंक्शन होता है। सी मैं इसको लेंथ बताऊंगा मुझे कितने लेंथ है। अब जैसे कि ये है 1 2 3 4 5 6, 7 के बाद मुझे रखनी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 7, और कहाँ तक रख। स्क्रीन हैंग हो गई है आपकी। अब आ रही है। जी। सही है। तो इसके बाद मैंने कहा कि भाई मुझे 7 के बाद अल्फ़ाबेट चाहिए, और जो है इसके 7 के बाद कहाँ तक चाहिए, 7 8 9 10 11 13। तो यहाँ मैंने 13 टाइप किया कि मुझे 13 तक चाहिए। सेव करने के बाद मैंने इसको रन किया, लेकिन ये जो है मैं इस पंच यहाँ से कॉल करूँगा डेमो में। सही, डेमो के फंक्शन में मैंने इसको कॉल किया। अब मुझे जो है सही। अच्छा, इसने जो है कोड शो नहीं किया, क्या मिस्टेक। तब मैं जो है बाकी जो जितने कोड तो उसको हाइड कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। सही है, रन करने के बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा। अच्छा, क्या एरर आ रहा है उसको मैं जो है यहाँ से चेक करूँगा। तो एक एरर बता रहे, क्या बता रहे इसको मैंने कंसोल किया, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी इनर HTML ऑफ नल। अच्छा, एक मिनट में स्लाइस फिर से हैंग हो गई। स्लाइस के उसको हटा के मैं दोबारा चेक करता हूँ। बस ये आ गया, इसको मैं यहाँ से कट करके ऑफ नल। डेमो। अच्छा, ये तो सही बता रहे हैं। एक मिनट।
वेरिएबल में चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ जो है इसलिए एरर आ रहा है, हमने यहाँ भी इसको डॉक्यूमेंट डॉट इनर वो लगाया, वैसे यहाँ इसको वैल्यूज जो है वो नल मिल गई है, तो जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में थोड़ा एरर आ जाएगा तो आपको जो है एरर देगा, रन नहीं होगा। तो ये मैंने क्या रन करने के बाद बताना। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको हेडिंग करते देखते ये एरर क्या आ रहा है, इसके बाद हम सही है। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय जो आईडी की थी वो हमें क्या करता है कि हेड के अंदर उसने डेटा शो कराते हैं, सही है, जिसकी वजह से वो हमें एरर दे रहा था। तो अब हमें क्या करना है कि स्प्लिट कराना था डेटा। स्लैश जो है वो आपको डेटा स्प्लिट करके देता है। मुझे लेंथ चाहिए 7 से 13 तक। सर ये डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है? किसका? डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपको जो है उस तरह टाइप करके देता है, ये ब्राउज़र पे शो कराते हैं, जिस तरह आपने डॉक्यूमेंट डॉट इनर जो इनर एचटीएमएल था ब्राउज़र पे शो कराने के लिए, तो जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है उसका भी यही काम होता है, आपको डेटा जो है वो डॉक्यूमेंट एल्स सेल्फ क्या चीज़ है? डॉक्यूमेंट, सॉरी, इनबिल्ट क्लास है क्या ये डॉक्यूमेंट जो? डॉक्यूमेंट जो है ये कॉल करना होता है हमें कोई भी मतलब आईडी या किसी चीज़ को भी कॉल करते हैं तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, सी। अगर हम एचटीएमएल के एलिमेंट कॉल करेंगे तो उसको कॉल करने के लिए पहले डॉक्यूमेंट लिखते हैं कि भाई मुझे ये कॉल करना है, ये आईडी, तो ये सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का, ये टाइप करेंगे। फिर उसके बाद उसका जो है जो और मज़ीद सिंटैक्स है, जैसे गेट बाय आईडी, मैं आईडी से कॉल कर रहा हूँ, जैसे ये आईडी है, इसके आगे और एट्रीब्यूट होता है नेम, मैं नेम से कॉल कर रहा हूँ, तो वो मुझे क्या करते हैं उसके थ्रू मुझे शो कराता है, सही है। तो इसके तो ये सर ये जो जावास्क्रिप्ट है एचटीएमएल, ये तो काफ़ी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट्स हैं, एक सेमेस्टर में तो नहीं हो पाएगा, तो आप कितना कराएंगे अभी सेमेस्टर में? ये जो है अभी मैं ये जावास्क्रिप्ट का वो करके इसके बाद हम डायरेक्ट सर्वर साइड पे चलेंगे बस। तो अभी जैसे आप करवा रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी इनमें और भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। तो हम्म। जब पेपर जब होंगे तो आप पेपर पर किस लिहाज से बनाएंगे? जो आपने पढ़ा है बस उसी वही देंगे, या फिर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं देंगे जो हमने पढ़ी हुई ना? नहीं, जो मैं पढ़ाऊंगा जिस तरह वीडियोस हो गई, स्लाइड्स हो गई, सही, उसमें जिस तरह मतलब आपको मतलब उसमें जो जो चीज़ें बताएगी उसी तरह मैं उसके थ्रू लूँगा, लेकिन ज़्यादातर मैं एमसीक्यूज कोशिश करूँगा एमसीक्यूज पेपर हो, सही है। और उसके अलावा कुछ जिस तरह जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, फंक्शंस हो गई कि इसका आउटपुट बताओ, इस तरह के मतलब छोटे मोटे फंक्शन हो करके वो या तो वो बनाओगे या तो उसको वो करोगे, क्या नाम है, उसका रिजल्ट डायरेक्ट टिक करोगे एमसीक्यूज में से कि भाई मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके एमसीक्यूज में क्या पूरा एक लूप बनाया, लूप के थ्रू मैंने बताया कि भाई इसका क्या रिजल्ट है वो मुझे बताओ एमसीक्यूज में। तो उसका जो है रिजल्ट सेट सेलेक्ट करोगे, या तो इसके अलावा जो है
ऐसा एरे बताऊंगा कि भाई एरे में क्या वो है और इसको हम क्यों वो करते हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों में डिफरेंस, इस तरह के मतलब एमसीक्यूज हो गए, ज़्यादातर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होंगे, सही है। और रिजल्ट जो मैं कोड लिखूंगा उसको भी आप जो है उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कि भाई इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इस तरह हम करेंगे। फाइनल पेपर एमसीक्यू बेस्ड में रहेगा। ज़्यादातर कोशिश होगी एमसीक्यूज बेस हो, अगर हुआ तो छोटा मोटा, जिस तरह मैंने आपको कहा भी हम लूप करेंगे ना, उस लूप के में बताएंगे कि भाई इसका जो है कैसा, आप एक ऐसा लूप बनाओ जिसमें जो है सिर्फ इवन नंबर आए, या ऐसा लूप बनाओ जिसमें 2 4 5 का टेबल डिफाइन करो, ऐसे लूप के थ्रू मतलब ऐसे कुछ छोटे मोटे कोड भी दे देंगे, सही है। बस छोटे होंगे, इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज होंगे 50% से अबव या 50% तक। अच्छा सर, वो मैं आपसे 2 3 दिन पहले बात हुई थी ना, आपने मुझे वीडियोस भेजी थी सही है। जी, तो उसकी कुछ रिमेनिंग रह गई है, वो मुझे प्लीज़ भेज देगा और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीक तक कोशिश है कि वो असाइनमेंट बना के दे दूँगा जो आपने। हाँ उसका देना, क्योंकि उसके मार्क्स है ना, जिन जिनका भी जी जी, मैं दे मार्क दूँगा सर डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर। होगी। तो ये अब क्या नाम है, वो मैं आपको भेजता हूँ आज, सही है। जी जैसे आज होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके अपलोड नहीं हुए हैं ना, तो उसमें कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसको काटनी होती है, तो इसलिए जैसे इसको अपलोड करना पड़ता है फिर। तो तो अच्छा ये, सर, ये जैसे मैंने आपसे सोर्स कोड का कहा था, तो हाँ अभी इससे पहले आप और भी कोड कर चुके हैं, जो भी आपने अभी जो लिखा है इससे पहले भी आप कोड कर चुके हैं और डिलीट कर चुके हैं, तो वो हमें कैसे मिलेगा? वो आपने सेव किया हुआ था क्या? नहीं वो सेफ हुआ है सारा मेरे पास, सही है, तो वो मैं शेयर इस वीडियो करूँगा। में जितना भी कोड आपने भी पहले किया हुआ, जो भी काट दिया आपने अभी, इसको वो मैं भी अभी सेव रखा हुआ? इसको कंटिन्यू करने के बाद मैं अंडू करके सेव करूँगा सारा कोड, अच्छा, ताकि आपको सही आइडिया है। हो। ठीक है। अच्छा ये तो हम यहाँ तक आ गए कि भाई जो है जो इसके फंक्शन है स्लैश ही। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो स्लैश का फंक्शन था, मुझे लेंथ चाहिए था कहाँ से कहाँ तक, 7 से लेके 13 तक, तो उसने मुझे यहाँ उसका रिजल्ट शो करा दिया। और इनसे ये 7 से 13 तक उसका जो लेंथ है, जो वो है वेरिएबल है, वो मैंने यहाँ शो करा दी। अब जैसे स्लैश हो गए, सब स्ट्रिंग हो गए, ये फंक्शन जो है कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इसको जो है आपको हैंड मतलब अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, क्योंकि कभी जो है हम पूरी जो वेरिएबल भेजते हैं उसमें से हम एक ऐसे कंडीशन लगाते हैं कि भाई मेरे पास यही वेरिएबल, अब जैसे मेरे पास ऑरेंज है, तो मैंने इसको स्प्लिट करके मैंने अपने कोड को बताया अगर ऑरेंज होगा तो मुझे ये वाला टेबल शो करा दो, या मुझे ये कंडीशंस करा दो, वरना बाहर फेंक दो। क्योंकि अभी तुम्हारे पास जो है बहुत से ऐसे ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो डेटाबेस से आ रहे होंगे या काम कर रहे होंगे, जैसे फील्ड होगा आपके पास, तो उसमें आप शो करोगे कि भाई मेरे पास ये चीज़ हो, तो मेरी कोड जो है आगे बढ़े, वरना स्टॉप हो जाए। तो इस तरह के छोटे छोटे कभी ज़रूरत पड़ जाती है फंक्शन की, सही है। तो इसको अंडरस्टैंडिंग करना होता है कि ये किस लिए काम आता है, क्यों कर किया जाता है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम कंटिन्यू कर रहे थे कि उस पे क्या नाम है, सब स्ट्रिंग अभी इफ और एल्फ का कंडीशन, या जो है जो बाकी इसके फंक्शन है जिस तरह के टू फिक्स फंक्शन हो गया, वो हमारे पास क्या काम करता है, सही है। तो मेरे पास जैसे कि एक डिसिमल में एक नंबर है, सही डिसिमल में नंबर, अब मैं जो है इसको शो कराना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इसके जो जो डिसिमल पॉइंट हो वो 2 के बाद 2 तक ही हो, बाकी को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में टू फिक्स का फंक्शन होता है, जो आपको वेरिएबल जो है स्ट्रिंग करके दे देता है, सही। टू फिक्स का जो है वेरिएबल होता है वो मैं टाइप करता हूँ यहाँ, और यहाँ मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि भाई मुझे 2 चाहिए, डिसिमल के बाद 2 पॉइंट चाहिए। इसको कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, तो ये मुझे 2 उसने डिसिमल के बाद 2 दे दिए, सही है। अक्सर जो है आपको कैलकुलेशंस करने तो उसमें जो है आपको अनलिमिटेड मतलब वो आ रहे होते हैं, डिसिमल पॉइंट्स आ रहे होते हैं इनफाइनेटिव, सी। तो उसको जो है अगर आप, क्योंकि हमेशा 2 के बाद ही पॉइंट होता है, फिक्स होता है और राउंड अप होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं कि भाई बताए कि 2 तक मुझे पॉइंट चाहिए, या जो है इसको हम कह दे कि भाई मुझे 3 तक चाहिए, तो जितने भी हमें पॉइंट चाहिए होंगे उसके पॉइंट के बाद नंबर चाहिए होंगे, हम टू फिक्स का फंक्शन यूज़ करके अपने जो है क्या नाम है
वर्ड्स को कंटिन्यू कर सकते हो उसमें, मतलब उसको बता देंगे कि भी मुझे 2-3 डेसिमल चाहिए, तो आप कैलकुलेशन में ईजी रहती है। तो ये तो थे कुछ इजी छोटे से फंक्शन के भाई ये क्या काम करते हैं या क्या है सी। तो इस तरह जो आपके पास एमसीक्यूज बेस पे आएंगे भाई ये फंक्शन क्या काम करते हैं, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं और क्यों होते हैं, तो इस तरह के फंक्शन जो एमसीक्यूज बेस होंगे उसमें ज़्यादातर इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे सी। तो पता है कब से हो रहे हैं एग्जाम्स? हाँ, एग्जाम्स पता है कब से हो रहे हैं? एग्जाम अभी तक तो कोई वो नोटिफिकेशन अभी तो होंगे आपके नवंबर दिसंबर में होंगे। अच्छा। हाँ, ये तो सारे उर्दू यूनिवर्सिटी के जितने पेपर होंगे वो तो उनके हैं ना। आपका तो अभी शेड्यूल नहीं हुआ है कुछ, अभी तो आपका मिड टर्म शायद लेंगे या नहीं लेंगे उसका पता नहीं। अगर पेपर नवंबर में हुए शायद फिर मैं मिड टर्म ले लूँ ना, तो ताकि इजीली हो जाएगा। फाइनल जो है वो कम मार्क्स के हो जाएंगे, मिड टर्म और थोड़े असाइनमेंट मिला के जो है आपके मार्क्स जो है वो थोड़े कम रह जाएंगे जिसकी वजह से। अच्छा, अभी हम जो है इसमें ये फंक्शन के बाद अब हमारे पास एक और जो है सब स्ट्रिंग का फंक्शन है। सब स्ट्रिंग का सी, सब स्ट्रिंग हमारे पास एक फंक्शन है। तो सी जैसे ये फंक्शन है सी, तो ये फंक्शन हमें क्या करके देता है। सर ये स्क्रिप्ट टैग का क्या काम होता है? हाँ क्या, सॉरी। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग जो है इसका क्या मतलब? स्क्रिप्ट ये जो जावा स्क्रिप्ट का और जावा स्क्रिप्ट इसी से स्टार्ट होता है ना। अच्छा ये अच्छा हम अच्छा। स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे तो जावा स्क्रिप्ट का वर्क जो है काम करेंगे। अब जब मैं ये स्क्रिप्ट हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक दोनों स्टार्ट और एंड, तो जावा स्क्रिप्ट जो है ख़त्म हो गई, से उसका भी मतलब सही। काम ही नहीं कर सकते। तो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का जो टैग हमारे पास इसलिए यूज़ होता है। फिर मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूँगा यहाँ, और उसको जो है इस वेरिएबल के साथ सब स्ट्रिंग कर दूंगा। सी सब स्ट्रिंग और स्लैश का जो है वो सेम ही काम होता है। सी कि भाई क्या मतलब दोनों का काम एक ही होता है, वो लेंथ को जो है वो कर देता है, मतलब एस्टिमो ओमिट कर देता है। सी आपको जो है कुछ टैग जो है वो रिमूव कर देता है, लेकिन क्या होता है कि उसके जो है उसके आपको बताना होता है कि इस लेंथ तक। लेकिन सब स्ट्रिंग का जो स्टार्ट और एंड एक ही, मतलब आप जो है उसका फिक्स लेंथ बताएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने यहाँ फंक्शन डिफाइन की, सही मैंने यहाँ लिख लिया 7। सी ये इसके बाद क्या है 5 ये रहा 6 और ये 7। 7 बी का बनाने से मुझे स्टार्ट करना है, तो मैंने लिखा 7, फिर कॉमा डाल के अभी मुझे कितना लेंथ चाहिए यहाँ तक मुझे लिखना है 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 चाहिए तो मैं यहाँ 6 डिफाइन करूंगा। सही है, लेकिन उसमें जो है आपको लेंथ डिफाइन करनी होती थी जो स्लैश, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पूरा काउंट करके एंड बताना होता था। अब जैसे मेरे पास 5 ये हो गए, 6 और 7 13, 13 यहाँ डिफाइन करूँ कि यहाँ तक मुझे चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ जहाँ से स्टार्ट किया 7 यहाँ, तो इसी से मुझे लेंथ इसका और नंबर काउंट करने के कितने लेंथ का चाहिए, तो मैंने यहीं से वो करना है 1 2 3 4 5 6 चाहिए। सी तो बनाना तक के एंड का मुझे चाहिए, मैंने कंट्रोल एस करके रन किया। सब स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ से इसने मुझे बनाना ही दे दिया। से अब मैं जो है यहाँ लेंथ को कर देता हूँ, ये हो गया 8 9 9 तक मैं कर देता हूँ, 8 तक कर देता हूँ।
सही, इसने ये ऐड कर दिया। तो ये छोटे छोटे फंक्शन जो है कभी कभी बहुत ज़रूरत पड़ जाता है, और इसकी जो है मतलब कभी ऐसी नीड हो जाती है कि इसके बगैर थोड़ा मतलब आपका सारा कोड रोका होता है। सही, जब आप मेन जो वेबसाइट में काम कर रहे हैं, या आप जो है फुल स्टैक डेवलपर हो, दोनों कोडिंग जो फ्रंट एंड और बैक एंड पे दोनों पे जो कोडिंग करेंगे। अच्छा, इसके अभी हम क्या करें कि सर ये इसके, कॉमा को भी ये इंक्लूड कर रहे हैं इसमें? हाँ कॉमा को भी, क्योंकि कॉमा भी काउंट करते हैं ना, वो लेंथ में आता है। सही, ये पूरा कॉमा स्पेस नहीं करते, लेकिन कॉमा को भी ये, क्योंकि ये पूरा लेंथ बता रहे हैं ना, अभी जैसे यहाँ से यहाँ तक इससे कितने लेंथ है, इसमें कितने जो है करेक्टर होंगे, सारा ये भी करेक्टर में आते हैं तो ना सर आपने इस वेरिएबल को अरे इनिशियलाइज तो नहीं किया आपने, तो एक सिंपल वेरिएबल के तौर पे इनिशियलाइज किया, तो ये अरे कैसे बन गया? नहीं, ये तो वेरिएबल है ना, एरे अगर हम अच्छा एक ही है। हाँ एक ही, अगर एरे में इसको डिफाइन करूंगा तो उसके लिए मुझे ये टैग लगाना होगा, कैपिटल। सही है, सही। ये कैपिटल, और इसके बाद जो है सारे मुझे डिफरेंट डिफरेंट हो, तो मैंने एक वेरिएबल, अब मैंने यहाँ सी सारा जो है एरे में होता है, हमें जो है एक से ज़्यादा वैल्यू असाइन करने के लिए होती है। इसी ये एक वैल्यू हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, हालांकि वो पूरे स्ट्रिंग था। सही है, तो इसीलिए अब मैंने ये किया, यहाँ इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, तो ये मुझे वैसे ही रिजल्ट परफॉर्म करके देगा। स्ट्रिंग इज नॉट अ, अच्छा, तो ये एरे जो है सब स्ट्रिंग, ये वेरिएबल पे उस पे काम करते हैं, स्ट्रिंग पे। सी मतलब जो आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो उस पे काम करते हैं, एरे जो है वो मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यूज को उठाते हैं, जिसकी वजह से ये इस पे वर्क नहीं करता है। सी सब स्ट्रिंग, क्योंकि सर अगर आज हम, के लिए इतना ही रख लें बस, सही है, तो क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी चले गए ना। हाँ, हम टाइम। इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट कल है ना क्लास, तो कल हम जो है ए फॉर लूप के जो कंडीशंस उस पे काम करेंगे। सी तो वो फॉर इफ और एल्स, तो ये क्लासेस इसको लेना, क्योंकि इसमें जो है क्या है कि आपका एमसीक्यूज आएंगे, या आपसे जो है क्वेश्चन भी पूछे कि भाई आप डिफाइन करो टू का टेबल, फोर का टेबल, या आप जो है ऐसा कोई रिजल्ट, जैसा कोई आउटपुट बेस का रिजल्ट बनाओ, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये मस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब हर पेपर में आता है, हर जगह आता है, तो उसके लिए जो है इसकी क्लास कल होगी। सही, इसमें ज़रूरी हो करना। सर वो एक चीज़ पूछनी थी, वो असाइनमेंट आपने कौन सी क्लास के बाद दिया था, मतलब सी एस कौन सी क्लास के बाद असाइनमेंट आपने दे दिया था कि वो तो ताकि एच टी एम एल एंड अप हुआ, और बूट स्ट्रैप स्टार्ट करने के बाद वो हमने जो है कि आपको वो कर दिया, मतलब असाइनमेंट मैंने दे दिया था। सही है, जैसे एच टी बूट एम एल बूट एंड, बूटस्ट्रैप स्टार्ट करने से पहले आपने असाइनमेंट दे दिया था या उसके ख़त्म होने के बाद दिए? यानी उससे पहले जैसे बूट स्ट्रैप क्लास स्टार्ट हो गई, उसके बाद मैंने आपको वो एच टी एम एल का असाइनमेंट दे दिया था। सही है, एक अच्छा, क्लास हो तो गई थी। असाइनमेंट सिर्फ HTML का ही है ना, सिर्फ हाँ, इंक्लूड एच टी उसमें एम एल और HTML का सी काम? एस एस, बस उस पर ये। सही। सी तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर तो कल मतलब जब मैं वो कंप्लीट कर लूँगा टॉपिक्स HTML वाले, तो उसके बाद फिर मैं असाइनमेंट बना के दे दूँगा, तो मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसमें कि कहीं उस असाइनमेंट में बूटस्ट्रैप का काम ना हो? नए नए उसमें बूट स्टेप यूज़ नहीं कर सकते। सही है, जी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये देंगे, तो फिर इसका छोटा सा फॉर्म वॉर्म वो बूट स्ट्रैप पे देंगे ना, कि डिज़ाइन करने के लिए। असाइनमेंट अच्छा। ज़्यादा होंगे, मार्क्स उतने ही आपके डिक्रीज होंगे, और मिड टर्म होंगे, टेस्ट होंगे, तो इजीली रहेगा सी फाइनल में। ठीक सही, इंशाल्लाह हो, फिर कल वो है। करते हैं ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।